का बच्चों नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम स्पेशल नोट्स मेरे बच्चे, सिर्फ आप नोट्स भी अब परचेस कर पाएंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस से ओनली 151 रुपीज में। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो फुल बैच में नहीं है, क्रैश कोर्स में नहीं है, अगर कोई नया बच्चा है जो सिर्फ नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। इसका नाम रखा गया एग्जाम सारथी। सारथी मतलब जो साथ निभाए, तो ये आपका हमेशा साथ निभाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का, जो लोग बच्चे नए हैं जाकर के परचेस कर लीजिएगा। आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चों सबसे पहले हमारा साइंस है, सबसे पहले हमारा क्या है, साइंस है। रेडी है सब लोग, तैयार है सब लोग? यस गुरुजी, यस यस यस। चलो सब लोग तैयार हैं? यस गुरुजी, सब लोग तैयार हैं। चलिए सर हम क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं। हाँ क्रैश कोर्स में जुड़े, आपको कोई इशू नहीं है। क्रैश कोर्स में आप जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है आगे से। जो भी फुल बैच या क्रैश कोर्स में जुड़े हैं आपको कुछ नहीं करना है, कहीं हाथ पांव नहीं मारना है। कोई नए बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए तो 150 रुपीज बच्चों दे करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उससे आप ना लीजिए। सबसे पहला सवाल मेरे विद्यार्थी जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब बच्चों याद रखना, लेंस संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आप अच्छे से पढ़े होंगे कि बच्चों निकट का होता है, निकट में अगर हम देखें तो 3 अक्षर होता है, तो इसका जो संशोधन है वो बच्चों 4 अक्षर वाला होगा, यानी 3 है तो अवतल, अवतल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए सही हो जाएगा। बातें अगर लेंस से हम शुरू करें तो बच्चों लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लिखना बच्चों, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस में मुख्य फोकस कितना होता है? तो लेंस में मुख्य फोकस विद्यार्थी जी, लेंस में मुख्य फोकस भी 2 होते हैं। किस लेंस को मेरे बच्चे अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? याद रखिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को मेरे बच्चे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे आंख में किस लेंस का प्रयोग हुआ है, या बच्चों हमारा आंख किस लेंस की तरह काम करता है, हमारा आंख किस लेंस की तरह काम करता है, तो मेरे विद्यार्थी जी ये उत्तल लेंस की तरह हमारा आंख उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसका फोकस धनात्मक होता है? फोकस मेरे विद्यार्थी जी धनात्मक किसका होता है? किस लेंस का जो फोकस है वो धनात्मक होता है? तो आंसर लिखेंगे मेरे बच्चे, उत्तल लेंस का जो फोकस है, उत्तल लेंस का जो फोकस है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस है वो धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है बताइएगा कि बच्चों अवतल का फोकस कैसा होता है? तो अवतल का फोकस मेरे विद्यार्थी जी, अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है। अगर यहां से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अगर आप बता सकते हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर इस क्वेश्चन से अगर कोई भी सवाल पूछा जाए इस टाइप का तो हमसे हो पाएगा। आगे बढ़े। यस बहुत बढ़िया। तो यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमें भरोसा है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरा आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा है मेरे विद्यार्थी जी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल है, डायफ्टर है, अर्ग है, वाट है। बच्चों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप लोग पढ़े होंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायफ्टर होता है मेरे बच्चे, डायफ्टर होता है। और आपको अच्छे से पता है कि 1 डायफ्टर इज इक्वल टू होता है 1 बच्चों मीटर इनवर्स में होता है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो हम आंसर क्या बोलेंगे? बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है? डायफ्टर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बच्चों लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक है ना, आवर्धन का है ना, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा जाए तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे। मेरे विद्यार्थी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं है ना, अभिनव कुमार, सिमरन कुमारी, राधा है, उदित है, दिशा का लाडला है, जयप्रकाश है, पीयूष है। सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों की पूछा गया सवाल है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर कहना बच्चों कि आवर्धन का एसआई मात्रक ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। एसआई मात्रक से सवाल बहुत बढ़िया बनते हैं एग्जाम में मेरे बच्चे। क्वेश्चन आता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे? उसके बाद क्या आता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सवाल बच्चों कोई एक बनेगा, आपको सब याद रखना है मेरे विद्यार्थी जी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक मेरे विद्यार्थी जी ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। तो बच्चों क्या अगर कोई भी एसआई मात्रक पूछा जाए क्या सवाल छूटेगा? बताओ यस और नो, क्या सवाल छूटेगा मेरे विद्यार्थी जी? बताओ छूटेगा? नहीं ना, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। चलिए आप लोग दम लाकर शेयर कीजिए। लगभग 17,500 हो चुके हैं बच्चों, 20,000 का हमने टारगेट दिया है लगभग। अगर बच्चों 17,500 बच्चे शेयर करेंगे तो क्या 2,500 बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं? सब लोग इस सेशन को शेयर करना बच्चों ताकि 20,000 प्लस बच्चे भी क्लास में जुड़ सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं छूटेगा गुरुजी। नेक्स्ट सवाल नंबर आता है तीसरा। सवाल नंबर तीसरा पूछा गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है?
किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन दिया गया है, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस हो या दर्पण, लेंस हो या दर्पण। मेरे विद्यार्थी जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लेंस हो या दर्पण हो, बच्चों धनात्मक किसकी होती है? तो उत्तल जो होता है, उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बच्चों उत्तल की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। विद्यार्थी जी यहां से याद रखिएगा एक चीज, पहला आता है बच्चों दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या लगाना है? प्लस या माइनस? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और बच्चों लेंस सूत्र में क्या लगाना है? बोलो, लेंस सूत्र में क्या लगाना है? लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दोनों याद रखना है। इसके बाद मेरे विद्यार्थी जी अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं लेंस में, तो दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? निकट में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे विद्यार्थी जी ये बताइए कि जरा दूरदर्शिता में किसका प्रयोग होता है? जरा दूरदर्शिता दोष में किसका प्रयोग होता है? तो यहां पर हम लोग बाईफोकल लेंस का, यहां हम लोग बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहां पर बच्चों बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 18,000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 का मामला बचा है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि आप रास्ते में रुक जाएंगे कि पूरा अंत तक हमारा साथ रहेंगे और परीक्षा तक मेरे बच्चे पूरा जी जान लगाएंगे? बताइए, है ना? मेरे विद्यार्थी जी पूरा अंत तक देखेंगे या बीच में रुकना है आपको बताओ? जो जो विद्यार्थी अंत तक जाने वाले हैं एक बार दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव हम लोग अंत तक देखने वाले हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है, सवाल नंबर बच्चों 4। सवाल नंबर 4 लिखा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि बच्चों द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, यानी कि बच्चों जातियों की संतति, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक बच्चों किसने लिखा है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक जो पुस्तक है ये लिखने वाले कौन है? मेरे बच्चे ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है बच्चों, है ना, ओपेरिन ने, या ऑप्शन है ड्रॉविन ने, या बच्चों लमार्क ने, या इनमें से कोई नहीं। मेरे विद्यार्थी जी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? वो थे ड्रॉविन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेरे विद्यार्थी जी यहां से आपको याद रखना है द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? द बच्चों माइक्रोग्राफिया, है ना, ग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? सर जी इसके लेखक हैं रॉबर्ट हुक। कौन है बच्चों? रॉबर्ट हुक है द माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक। बच्चों आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे विद्यार्थी जी आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेरे विद्यार्थी जी मेंडल साहब ने आनुवांशिक गुणों को दर्शाने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था? तो कहिएगा मटर के पौधे का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर लिखिएगा मेरे बच्चे लामार्क ने। लामार्क ने मेरे विद्यार्थी जी, लामार्क ने उपार्जित लक्षण का सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लामार्क ने दिया था उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5वां कहता है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है बच्चों, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद बच्चों ल्यूकोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। जो बच्चों प्रकाश संश्लेषण का स्थान है वो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मेरे विद्यार्थी जी कहां होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? बी सही होगा। क्लोरोप्लास्ट मेरे बच्चे पत्ती का अंग है। क्या है? पत्ती का ही पार्ट है जहां बच्चों हम लोग क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहां होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेरे बच्चे ये बताओ इसमें गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा आदान प्रदान होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार सवाल पूछा गया है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आएगा बच्चों, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखिएगा बच्चों। क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो है बच्चों मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों कि रक्त लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों होता है? तो हम कहते हैं रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन बच्चों हीमोग्लोबिन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में दोस्तों धातु कौन सी होती है, तो हीमोग्लोबिन में धातु होती है आयरन। क्या होती है? आयरन धातु होती है हीमोग्लोबिन में। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा बच्चों एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग जिसको बच्चों कहते हैं एनीमिया। बच्चों याद रखिएगा कि हमारा रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का, है ना, रक्त का थक्का बनाने वाला कौन है? तो रक्त को बच्चों थक्का कौन बनाता है? ये लिखिएगा। सबसे पहले किसका आंसर आता है मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों रक्त का थक्का, जो हमारा खून है जब कहीं पर कटता है तो खून बहने लगता है, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? जल्दी से लिखेंगे सब लोग। सर रक्त को थक्का बनाता है प्लेटलेट्स। कौन बनाता है बच्चों? तो रक्त को थक्का बनाता है प्लेटलेट्स। कौन बनाता है? प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बच्चों रक्त का थक्का बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने है। बहुत प्यारा सा एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। किसी विद्युत बल्ब का
है ना, अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर है ना प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। यानी बच्चों आपको शक्ति निकालना है। क्वेश्चन है पहले, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, यानी आप कह सकते हैं कि V का जो मान है वो 220 है और बच्चों पावर का जो मान है वो 100 है। P आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर VI फॉर्मूला होता है। P का मान दिया है 100 और बच्चों V का मान है 220 और यहाँ पर लिखेंगे I नहीं पता है। अगर बच्चों यहाँ से हम कटाते हैं, 0 0 कट गया और हम लिखेंगे 10/22 बराबर में I, कटाएंगे इसको तो 5/11 बराबर निकलेगा I, यानी I का मान निकला बच्चों 5/11 एम्पियर। अब क्वेश्चन पूछा है, जब इसे 110 वोल्ट